एक मोमिन सफर पर निकलता है, दिल में एक ही ख्वाहिश, काश मैं उस शहर पहुंच जाऊं जहां मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं। वह एयरपोर्ट की भीड़ में खड़ा है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक सुकून और एक हलचल है। टिकट हाथ में है, लेकिन असली सफर उसके दिल में शुरू हो चुका है। वह जहाज में बैठता है, खिड़की के बाहर देखते हुए आंखें भर आती हैं। बंद आंखों में सिर्फ एक मंजर, मदीना की गलियां, हरे गुंबद की चमक और ऐसी खुशबू जैसे रूह को छू रही हो। उसकी जुबान पर दरूद है, दिल में मोहब्बत की गर्मी और रूह में एक अजीब सी बेचैनी। हर सेकंड उसे महसूस होता है कि वह अपने नबी के और करीब जा रहा है। सफर लंबा है, मौसम ठंडा है, लेकिन उसकी रूह में एक अजब सी गर्माहट है। वह दिल ही दिल में कहता है, या अल्लाह, बस मुझे मदीना पहुंचा दे। मैं वह जगह देखना चाहता हूं जहां मेरे नबी ने चलकर जमीन को रोशन किया, जहां उनकी मुस्कान, उनका नूर, उनका कदमों का निशान आज भी महफूज है। जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ता है, वह दुआ पड़ता है, या अल्लाह, इस सफर को मुबारक कर दे और मेरी नीयत को कबूल कर ले। वह महसूस करता है, यह सिर्फ एक सफर नहीं, यह एक पुकार है, मदीना की पुकार। और दिल जवाब दे रहा है, मैं आ रहा हूं मेरे नबी, आपके शहर की खुशबू बस थोड़ी दूर है। जैसे ही जहाज मदीना की सरजमीन पर उतरता है, सबसे पहले जो चीज बदलती है वह मौसम नहीं, हवा है। एक ऐसी हवा जिसमें न कोई इत्र की तेज महक, न कोई फूलों की खुशबू, लेकिन एक नूरानी एहसास जो सीधे दिल तक उतर जाता है। वह मुस्लिम मुसाफिर खिड़की के बाहर देखता है। रेत, पहाड़, सड़कें सब आम लगते हैं, लेकिन हवा कुछ और ही कहानी सुनाती है। वह जैसे ही एयरपोर्ट के दरवाजों से बाहर कदम रखता है, एक नरम झोंका उसके चेहरे को छूकर गुजरता है। रूह कांप जाती है, आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और दिल में एक आवाज उठती है, या अल्लाह, यह वही हवा है जो आपके हबीब ने सांसों में भरी होगी। वह गहरी सांस लेता है, ऐसा लगता है जैसे सदियों की बेचैनी उतर रही हो। सफर की थकान गायब, दिल पर जैसे किसी ने हाथ रख दिया हो। वह धीमे से कहता है, यह हवा मेरे सीने को सुकून दे रही है, यह जगह सच में कुछ अलग है। टैक्सी में बैठकर जब वह मदीने की गलियों से गुजरता है, हर सड़क, हर चौराहा, हर दीवार जैसे अपनी पहचान बता रही होती है। यह साधारण शहर नहीं, यह वह जगह है जहां रहमत बरसी, जहां नबुव्वत की खुशबू फैली, जहां अल्लाह का नूर उतारा था। कभी कोई पुराना मकान दिखता, दिल कहता, शायद यहां किसी सहाबी ने चलकर दुआ की होगी। कभी कोई गली नजर आती, रूह फुसफुसाती, यहीं कहीं मेरे नबी के कदमों की आहट गुजरी होगी। मदीने की हवा में एक अजीब सी मुलायमियत है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगा ले। ये हवा थकान नहीं देती, थकान उतार देती है। शहर में चलते हुए लगता है जैसे हर कोना कह रहा हो, लौट आए मेरे मेहमान, मेरे नबी के मेहमान। ये शहर तुम्हें पहचानता है क्योंकि तुम मोहब्बत लेकर आए हो। मुसाफिर की आंखों से आंसू बहते हैं। वह अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं आ गया हूं, आपके शहर की हवा ने मेरा स्वागत कर लिया है। टैक्सी मदीने की गलियों से होती हुई मस्जिद नबी की तरफ बढ़ रही है। मुसाफिर की आंखें खिड़की से चिपकी हैं, दिल की धड़कन हर सेकंड तेज होती जा रही है। वह जानता है अब वह उस जगह के करीब पहुंच रहा है जहां उसके नबी ने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत घड़ियां गुजारी। टैक्सी एक मोड़ पर मुड़ती है और अचानक दूर से मस्जिद नबी की सफेद इमारतें नजर आने लगती हैं। दिल धड़क कर ऊपर आता है। वह खुद से कहता है, बस अब थोड़ी ही देर है। और फिर एक दूसरा मोड़। ड्राइवर धीरे से कहता है, देखिए। मुसाफिर गर्दन घुमाता है और उसकी नजर सीधे उस जगह पर जाती है जहां दुनिया की सबसे प्यारी चीज खड़ी है, गुंबद ए खजरा, हरा गुंबद नूरानी चमक के साथ। वह जड़ हो जाता है, समय रुक जाता है, सांसें थम जाती हैं, आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगते हैं। वह टैक्सी ड्राइवर से कहता है, कृपया गाड़ी रोक दीजिए। ड्राइवर मुस्कुराता है क्योंकि वह जानता है कि पहला दीदार हमेशा दिल को हिला देता है। टैक्सी रुकती है, मुसाफिर बाहर उतरता है, उसकी टांगें कांप रही हैं। वह दूर से गुंबद एक खजरा को देखता है और फुसफुसाता है, या रसूल अल्लाह, मैं आ गया हूं। यह वह लम्हा है जिसके लिए उसने महीनों दुआ की, जिसका ख्वाब सालों से देखा और जिसका इंतजार उसकी रूह ने किया।
पहली नजर में गुंबद ए खजरा ऐसा लगता है जैसे दिल किसी ने निचोड़ दिया हो। एक दर्द भी, एक सुकून भी, एक मोहब्बत भी और एक अजीब सी हल्कापन भी, क्योंकि सामने वह जगह है जहां रहमतों के सरदार आराम फरमा रहे हैं। वह शहर जिसमें नूर उतरता था, वह मिट्टी जिसमें मोहब्बत बसती है, और वह घर जहां दुनिया की सबसे खूबसूरत जिंदगी बसी। मुसाफिर दोनों हाथ उठाता है लेकिन दुआ भूल जाता है। जबान साथ नहीं देती, आंसू उसकी हर दुआ बन जाते हैं। गुंबद ए खजरा का पहला दीदार सिर्फ आंखों का नजारा नहीं, यह दिल की क्रांति है, रूह की जागृति, मोहब्बत का इकरार। वह कहता है, या नबी, मैंने आपको कभी नहीं देखा, लेकिन मेरी रूह आपको पहचानती है। आज मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मैं आपके शहर में हूं, आपके नूर के साए में हूं। सूरज ढलने लगता है, गुंबद ए खजरा की चमक और बढ़ जाती है, हवा ठंडी हो जाती है, लेकिन उसके दिल में आग सी जलती है, मोहब्बत की, लालसा की और शुक्र की। वह आखिरी बार गहरी सांस लेता है, जैसे मदीने की हवा को अपने दिल में कैद कर लेना चाहता हो, और फिर धीमे से चलता है उस जगह की ओर जहां सदियों से दिलों को सुकून मिलता आया है। वह मस्जिद ए नबवी के बाहर बने वुजू खाने की तरफ चलता है। पांव कांप रहे हैं, दिल की धड़कन तेज है और आंखों में एक अजीब सा नूर भरता जा रहा है। वह वुजू करना शुरू करता है। पानी जैसे उसके हाथों से नहीं, उसके दिल से गुजर रहा हो। हर बूंद उसे याद दिला रही है कि वह अभी उस जगह में प्रवेश करने वाला है जहां कभी रहमतुल्लिल आलम ने खुद वुजू किया होगा। वुजू पूरा करके वह गहरी सांस लेता है। दिल पर एक अदब और हीबत सी उतर आती है, जैसे कोई कह रहा हो, अब तुम मेरे नबी के घर में जा रहे हो, संभल कर चलना। वह बिस्मिल्लाह कहता है और मस्जिद ए नबवी के एक बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ता है। दरवाजे के ऊपर नालैन मुबारक का निशान है। हालांकि यह सिर्फ एक साइन है, लेकिन उससे एक अजीब सी मोहब्बत टपकती है। वह उस साइन को देखता है और दिल में एक नरमी भर जाती है। कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मस्जिद में दाखिल होने जा रहा हूं। जैसे ही वह पहला कदम अंदर रखता है, ठंडा सफेद संगमरमर उसके पांवों को छूता है। एक झुरझुरी सी दौड़ जाती है। मस्जिद में नूरानी सफेद रोशनियां, ऊंचे खंभे, लंबी कतारों में सजी जन्नत जैसी कालीनें, सब उसे अपने अंदर खींच लेते हैं। वह कुछ कदम चलता है, लेकिन हर कदम ऐसे लगता है जैसे किसी पवित्र जगह पर बोझ से हल्के पांव पड़ रहे हों। एक जगह रुककर वह चारों तरफ देखता है। दिल के गहराइयों से एक आवाज उठती है, यह वही जगह है जहां कभी मोहम्मद चले थे, जहां उनके कदमों की खुशबू आज भी बाकी है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। एक अनदेखी मोहब्बत, एक अनजाना सुकून उसके पूरे वजूद को घेर लेता है। मस्जिद की हवा, उसकी खामोशी, उसकी इबादत भरी महक, सब मिलकर उसके दिल पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, तुम मेहमान रसूल हो, आराम से सांस लो, यहां हर कोशिका तुम्हारे लिए दुआ बन रही है। वह सिर झुकाता है, आंखें बंद करता है और फुसफुसाता है, या नबी, मैं आपकी मस्जिद में हूं, बस अब मेरी रूह को भी जगा दें। और मस्जिद ए नबवी की फिजा उसकी दुआ का जवाब एक मीठी खामोशी से देती है। मस्जिद ए नबवी की नूरानी फिजा में खड़ा वह मुसाफिर अब धीरे धीरे रोजे की तरफ बढ़ रहा है। उसके कदम भारी हैं, ऐसे भारी जैसे हर कदम उससे मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा हो। दिल में सिर्फ एक ख्याल घूम रहा है, मैं उस कमरे की तरफ जा रहा हूं जहां दुनिया के सबसे रहमदिल इंसान दफन है। वह जानता है ये वह जगह है जहां फरिश्ते भी पर लगाकर खड़े रहते हैं, जहां हर सांस नूर से भरी होती है, जहां हर दिल मोहब्बत में झुक जाता है। रोजे की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा की तरह भीड़ से भरा है, लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई है और वह अकेला अपने नबी की तरफ चल रहा है। वह एक एक कदम रखता है, कभी धीरे, कभी रुककर, कभी आंखें नीचे झुकाकर, जैसे किसी बादशाह के दरबार में जा रहा हो, जिसकी बादशाहत आसमानों पर है और जिसकी रहमत धरती पर। जैसे जैसे वह जालियों के करीब आता है, दिल की धड़कन तेज होती जाती है, लेकिन यह डर नहीं, ये वह धड़कन है जो मोहब्बत की हद पार होने पर सुनाई देती है। खंभों पर लगी हर तख्ती, हर लाइट, हर लाइन में खड़े लोग उसे याद दिलाते हैं कि यह कोई आम जगह नहीं, यह उम्मत का दिल है। वह आगे बढ़ते हुए फुसफुसाता है, या नबी, मैं दूर से आया हूं, सिर्फ एक सलाम के लिए, सिर्फ एक लम्हा आपके करीब खड़े होकर अपने दिल को जिंदा करने के लिए।
भीड़ धीरे धीरे सरकती है। उसे जालियों की पहली झलक मिलती है। हरा रंग, सुनहरी नक्काशी और नूर से भरी चमक। उसकी रूह कांप जाती है, आंखों में आंसू भर आते हैं, सांस रुकने लगती है, जैसे सामने कोई जन्नत का दरवाजा खोल दिया गया हो। वह बेहद धीरे से कदम उठाता है और जालियों के बिल्कुल करीब आ जाता है। अब जाली बस कुछ हाथों की दूरी पर है। वह खुद को रोक नहीं पाता। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं। दिल में आवाज उठती है, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी जालियों के सामने खड़ा हूं। मेरी जिंदगी के हर दर्द, हर गुनाह, हर कमी आज इसी जाली के सामने गिरा देना चाहता हूं। इस लम्हे में लोग, शोर, फर्श, दीवारें सब गायब हो जाते हैं। बस वह, उसकी रूह और सामने रौजा अक़दस। वह चुप खड़ा है, लेकिन उसकी खामोशी भी एक दुआ है, एक सलाम है, एक मोहब्बत है जो शब्दों से बड़े होती हैं। उसकी धड़कनें उसकी रूह की तरफ कहती हैं, तुम उस जगह पर खड़े हो जहां से मोहब्बत फैली, जहां से हिदायत आई, जहां से दुनिया बदली। वह हाथ बांधता है, सिर झुकाता है और सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आप पर मेरा जान, मेरी मोहब्बत और मेरी दुआएं कुर्बान। और यह सलाम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा बन जाता है। आखिरकार वह लम्हा आ ही गया। वह मुसाफिर भीड़ के बीच से धीरे धीरे गुजरते हुए अब उस जगह के सामने खड़ा है जिसकी एक झलक के लिए उसने न जाने कितनी रातें जागकर दुआ की थी। सामने हरे रंग की जालियां, सुनहरी नक्काशी, हल्की नूरानी रोशनी और एक ऐसी खामोशी जो दिल की धड़कनें भी सुनवा दे। यह पहली बार है कि वह इतने करीब खड़ा है नबी रहमत के रोजे के। उसके पांव जमीन पर हैं, लेकिन दिल कहीं उड़ चुका है। जिस्म कांप रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और रूह जैसे अपने असली घर पहुंची हो। वह जालियों को देखता है। हर सुनहरी लाइन में एक एहसास है, एक मोहब्बत है, एक इतिहास है, एक नूर है जो सीधे दिल में उतरता है। और अचानक उसके अंदर कुछ टूट जाता है। रोने की एक अजीब सी लहर उसके दिल में उठती है और वह वहीं खड़ा खड़ा बेख्याल होकर रो पड़ता है। यह वह जगह है जहां दुनिया के सबसे बड़े नबी, सबसे बड़ी रहमत, सबसे बड़ा सहारा, सबसे प्यारी शफकत और हमारी आखिरी सच्ची उम्मीद मोहम्मद आराम फरमा रहे हैं। इन जालियों के पीछे वह घर है जहां कभी वह चेहरा चमकता था, जिसकी मुस्कान से अंधेरा हट जाता था। वह कमरा है जहां वह आवाज गूंजती थी जो उम्मत के लिए दुआ करती थी। वह जगह है जहां अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे अपने आखिरी वक्त तक उम्मती उम्मती कहते रहे। इन ख्यालों ने उसके दिल को पिघला दिया है। वह कंपाती आवाज में सलाम पढ़ना शुरू करता है। अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैक या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैक या हबीब अल्लाह। जैसे ही उसके होंठ से पहला सलाम निकलता है, मस्जिद की हवा एकदम शांत, बहुत मुलायम और बहुत नजदीक लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे रूहानी हवा उसके चेहरे को छूकर कह रही हो, तुम्हारा सलाम पहुंच गया, तुम्हारी आवाज सुन ली गई। वह फिर सलाम दोहराता है। इस बार आवाज और टूट चुकी है, लेकिन यकीन और गहरा है। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरना शुरू होता है। वह सुकून जो दुनिया कहीं नहीं देती, वह सुकून जो सिर्फ इस जाली के सामने मिलता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन इस बार वह दर्द के नहीं, शुक्र के आंसू हैं। उसके होंठ फुसफुसाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपको कभी नहीं देखा, लेकिन मैं आपको हर दिन याद करता हूं। आज मैं आपकी जालियों के सामने हूं। मेरा दिल कहता है, मेरा सलाम आपने सुन लिया। वह कुछ देर सिर झुकाकर खड़ा रहता है। भीड़ बढ़ती रहती है, लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए वह लम्हा रुक गया है। दुनिया गायब है, बस वही, उसकी रूह और सामने रौजा अक़दस। वह धीरे से दुआ करता है, या नबी, मेरी जिंदगी को सीधा कर दीजिए, मेरे दिल को आपका सच्चा आशिक बना दीजिए, और जब दुनिया खत्म हो, मेरी किस्मत में आपकी शफाअत लिख दीजिए। जालियों के सामने वह जितनी देर खड़ा रहता है, उतना ही उसका दिल नूर से भरता जाता है। जब वह पीछे हटता है तो उसकी आंखों में रोशनी, उसके दिल में सुकून और उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक होती है जो सिर्फ रौजा अक़दस का दीदार कराने के बाद आती है। और वह धीमे से कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरा सलाम अपने पास रख लीजिए, मैं इसे फिर से लेने वापस आऊंगा इंशा अल्लाह। नैरेटर की आवाज धीमी पड़ जाती है और माहौल अचानक बेहद नूरानी हो जाता है। वह कहता है,
यह वही कमरा है जहां उम्मुल मोमिनीन, उम्मत की सबसे अजीम औरत हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा रहती थी। यही वह छोटा सा कमरा है जिसमें सुबहें भी नूर से भरी थीं और रातें भी वकी और दुआओं से चमकती थीं। यही वह जगह है जहां नबी करीम ने इबादत की, अपनी उम्मत के लिए दुआ की और जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। इस कमरे की मिट्टी, इसकी दीवारें, इसका हर कोना इतिहास की सबसे पवित्र यादें समेटे हुए हैं। नैरेटर की आवाज और गहरी हो जाती है। और यहीं आपको दफन किया गया, उसी जगह जहां आपका आखिरी वक्त गुजरा। कब्र ए मुबारक के बिल्कुल पास दो और नूरानी कब्रें हैं जिन्हें देखकर दिल और झुक जाता है। पहली कब्र हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु की, जो नबी के सबसे करीबी दोस्त, आपके बाद पहले खलीफा और पूरी उम्मत के सबसे सच्चे आशिक थे। उनकी कब्र नबी के इतने करीब है जैसे दुनिया में उनकी मोहब्बत थी, वैसे ही आखिरत में भी करीबी मिली। दूसरी कब्र हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु की, वह शख्स जिसके डर से शैतान रास्ता बदल लेता था और जो नबी के दाएं हाथ की तरह थे। तीनों कब्रें एक ही कमरे में, एक ही नूर के साए में, एक ही मोहब्बत में लिपटी हुई। नैरेटर आखिर में कहता है, कब्र मुबारक का यह कमरा सिर्फ एक जगह नहीं, यह उम्मत का दिल है और जिसे इसका दीदार मिल जाए, समझो उसको दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मिल गई। वह कुछ कदम पीछे हटता है और गहरी सांस लेता है, चेहरे पर आंसू, दिल में एक अजीब सी मुलायम गर्माहट, और तभी वह धीमी लेकिन यकीन भरी आवाज में कहता है, मुझे ऐसा लगा जैसे रौजे की तरफ से चलने वाली हवा मेरी रूह को धो रही हो। यह कोई महज हवा नहीं थी, न कोई इत्र की खुशबू, न कोई फूलों का असर, फिर भी उसमें एक ऐसा नूर था जो सीधे दिल तक उतर रहा था। नैरेटर कहता है, कई जायरीन बताते हैं कि रौजे की हवा में एक ऐसी महक है जो नाक कम और दिल ज्यादा महसूस करता है। यह महक दुनिया की किसी चीज जैसी नहीं, यह ना उधर से आती है न इधर से, यह सीधा दिल के अंदर उतरती है, जैसे किसी ने अंदर बैठे दर्द को धीरे धीरे सहलाया हो। कुछ लोग कहते हैं वहां की हवा दुआओं जैसी लकीरें खींचती है, कुछ कहते हैं जैसे हवा में सलाम की गूंज बसी हो, और कुछ कहते हैं कि जैसे कोई नूरानी हाथ सीने पर रखकर कह रहा हो, थक गए हो ना, यहां सुकून है, यहां रहमत है, यहां हमदर्दी है। वह शख्स भी यही महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे मदीना उसे थाम रहा हो, जैसे रौजा उसे बुला रहा हो, जैसे हवा कह रही हो, तुम खाली हाथ आए हो, कोई बात नहीं, यहां कोई खाली नहीं लौटता। रौजे की हवा में नूर की ठंडक होती है और मोहब्बत की गर्माहट भी। ये हवा दिल को तोड़ती नहीं, दिल को जोड़ती है, जख्म बढ़ाती नहीं, उन्हें भर देती है। नैरेटर आखिर में कहता है, रौजे की हवा सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह एक नेमत है जो हर जख्म पर मरहम बनकर बैठ जाती है। जिसे यह हवा छू ले, उसके सफर में बरकत आ जाती है। रौजे ए रसूल के पास खड़े होने का एहसास ही कुछ और है। दुनिया की हर थकान, हर उलझन, हर दर्द जैसे इसी एक जगह आकर हल्का हो जाता है। लोग दूर दूर से सिर्फ इस उम्मीद में आते हैं कि शायद यहाँ की दुआ कबूल हो जाए, क्योंकि हदीस में आता है, रौजे के पास की दुआ कबूल होती है। ये जुमला ही अपने अंदर इतना सुकून रखता है कि दिल यकायक मुलायम हो जाता है। कई बुजुर्ग, उल्मा और जायरीन बताते हैं कि रौजे के सामने खड़े होकर दुआ करने का लहजा अपने आप बदल जाता है। इंसान अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अदब और मोहब्बत से झुक जाता है। उसके भीतर एक खामोशी उतरती है, जैसे वह किसी बहुत महान, बहुत प्यारी हस्ती के सामने खड़ा हो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह, जो मदीना के बड़े आलिम थे, कहा करते थे, रौजे के पास आवाज ऊंची मत करो, यह वह जगह है जहां अदब फर्ज है। कहते हैं कि जब वह रौजे के पास जाते तो जबान धीरे हो जाती, कदम हल्के हो जाते और आंखें नम हो जाती। उनका कहना था, जिस शख्स के सामने फरिश्ते भी अदब से खड़े रहें, उसके दर पर इंसान कैसे बेअदबी कर सकता है। यही वजह है कि आज भी वहां जाने वाले लोग महसूस करते हैं कि यह सिर्फ एक मकबरा नहीं, ये वह जगह है जहां रहमत उतरी, नूर बिखरा, उम्मत को रोशनी मिली। और शायद इसीलिए वहां की दुआ दिल से निकलती है, आंसू के साथ मिलती है और उम्मीद बनकर आसमान की तरफ उठती है। रौजे की तरफ झुके हुए हाथ और कांपती हुई आवाज में की गई दुआ अक्सर इंसान की जिंदगी बदल देती है।
क्योंकि यह वह मुकाम है जहां मोहब्बत भी मिलती है, सुकून भी, और कबूलियत की खामोश तसल्ली भी। जब इंसान रोजे ए रसूल के सामने खड़ा होता है तो उसके दिल पर सिर्फ एक एहसास हावी होता है, मोहब्बत और कृतज्ञता। वहां खड़े होकर महसूस होता है कि यह वह जगह है जहां दुनिया के सबसे रहमदिल इंसान आराम फरमा रहे हैं। वह शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ हमारी फिक्र में गुजारी, और फिर दिल में एक लम्हा उठता है, एक ऐसा ख्याल जो रूह को हिला देता है। ये वही शख्स हैं जिन्होंने अपनी आखिरी सांसों में भी कहा था, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। यही जुमला इंसान को तोड़ देता है। ये सोचकर आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं कि कौन सा नबी अपनी आखिरी सांस पर भी अपनी कौम की फिक्र करता है, कौन सा लीडर अपनी मौत के वक्त भी अपनी उम्मत के लिए दुआ करता है, कौन सा इंसान पूरी दुनिया की रहमत बनकर आया और फिर भी सबसे ज्यादा दर्द हमारी गलतियों, हमारी कमजोरी और हमारी गफलत पर महसूस करता रहा। रोजे पर खड़े होकर दिल एक साथ कई जज्बों से भर जाता है। शर्म कि हम कितनी बार सुन्नतें छोड़ देते हैं, मोहब्बत कि उन्होंने हमें कभी भुलाया नहीं, कृतज्ञता कि उनकी वजह से हमें ईमान मिला, हिदायत मिली, जिंदगी का मकसद मिला। कभी कभी लोग समझ नहीं पाते कि रोजे पर जाकर इतना रोना क्यों आता है, लेकिन जो वहां खड़ा होता है उसे समझ आता है कि यह आंसू दुख के नहीं होते, ये तो मोहब्बत के होते हैं। वह मोहब्बत जो इंसान को अपनी जड़ से, अपनी असलियत से, अपने रब और अपने नबी से जोड़ देती है। इंसान रोता है क्योंकि वहां खड़े होकर यह एहसास होता है, मैं कितना गुनहगार हूं, फिर भी उन्होंने मेरी ही फिक्र की। इंसान रोता है क्योंकि वह जानता है, अगर इस दुनिया में किसी ने हमें सच्चा प्यार किया है तो वह मोहम्मद है। इंसान रोता है क्योंकि रोजे की खामोशी में एक अजीब सी गर्मी है, एक नूर है जो दिल को पिघला देता है। और शायद इसीलिए रोजे ए पाक के सामने खड़े होकर हर इंसान फूट पड़ता है, कभी बिन बोले, कभी दुआओं में, कभी अफसोस में, और कभी उस मोहब्बत में जो दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकती। क्योंकि वहां खड़े होकर सिर्फ एक ही बात समझ आती है, हम उनके नहीं रहे, वो हमेशा से हमारे रहे हैं। जब इंसान रोजे ए रसूल के सामने खड़ा होता है तो उसके दिल पर सिर्फ एक एहसास हावी होता है, मोहब्बत और कृतज्ञता। वहां खड़े होकर महसूस होता है कि यह वह जगह है जहां दुनिया के सबसे रहमदिल इंसान आराम फरमा रहे हैं। वह शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ हमारी फिक्र में गुजारी, और फिर दिल में एक लम्हा उठता है, एक ऐसा ख्याल जो रूह को हिला देता है। ये वही शख्स हैं जिन्होंने अपनी आखिरी सांसों में भी कहा था, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। यही जुमला इंसान को तोड़ देता है। ये सोचकर आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं कि कौन सा नबी अपनी आखिरी सांस पर भी अपनी कौम की फिक्र करता है, कौन सा लीडर अपनी मौत के वक्त भी अपनी उम्मत के लिए दुआ करता है, कौन सा इंसान पूरी दुनिया की रहमत बनकर आया और फिर भी सबसे ज्यादा दर्द हमारी गलतियों, हमारी कमजोरी और हमारी गफलत पर महसूस करता रहा। रोजे पर खड़े होकर दिल एक साथ कई जज्बों से भर जाता है। शर्म कि हम कितनी बार सुन्नतें छोड़ देते हैं, मोहब्बत कि उन्होंने हमें कभी भुलाया नहीं, कृतज्ञता कि उनकी वजह से हमें ईमान मिला, हिदायत मिली, जिंदगी का